हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम की ओर से होली पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मुख्य त्योहारों में से होली का पर्व विशेष मान्यता रखता है और विशेष महत्व रखता है। क्या है होली का विशेष महत्व और क्या हम होली की रात्रि में विशेष करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी साधकों को जानने और सुनने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले होली का दहन की रात्रि किस दिन की है, यानी कि होली का दहन किस दिन होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। 28 मार्च सन 2021 दिन रविवार को होली का दहन रहेगा। होली एक, जैसे आप लोग कह देते हैं छोटी होली और बड़ी होली, जैसे कह देते हैं दीपावली और बड़ी दीपावली, लेकिन होली में जो मुख्य रात्रि मानी गई है वो होली का दहन की ही मानी गई है। यानी कि 28 मार्च का होली का दहन रहेगा, जिस दिन होली बंगाली जाती है, और अगले दिन 29 मार्च का फाग रहेगा, जो रंग वाली होली मनाई जाती है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम होली का दहन की आपसे बात कर रहे हैं और बहुत ध्यान से आज की संपूर्ण चर्चा को कृपया हमारे साधक जरूर सुनें। सबसे पहले बात, होली, होलाका से ही होली शब्द बना है। होलाका किसको कहते हैं? भुने हुए अनाज को होलाका कहा जाता है। और आपने देखा भी होगा कहीं कहीं अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से जहाँ होली बंगाली जाती है, दहन की जाती है, तो वहाँ गेहूं की बालियाँ, नवा अन्न, नवा अनाज भुना भी जाता है। आपने देखा भी होगा। अब सबसे पहले होली का हम आपको शास्त्रोक्त महत्व बता देते हैं। बहुत लोग होली को बस ऐसे ही ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। नहीं, ख़ास तौर से इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक हैं या जितने भी हमारे नए साधक हमारा कार्यक्रम देखते हैं, हमारे एक एक कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनिए। आपको समझ में आएगा अपनी सनातन संस्कृति के बारे में। आपको समझ में आएगा कि हमारे ऋषियों ने कितना महत्व इन सब चीज़ों का बताया है। तो आइए एक झलक हम आपको होलिका के महत्व की भी बताते हैं। कर्म मीमांसा एवं पुराणों के अनुसार होली महोत्सव का आरंभिक नाम होलाका था। महर्षि जैमिनी कृत कर्म मीमांसा शास्त्र में होलाकाधिकरण नामक स्वतंत्र कर्मकांड का वर्णन है। वात्स्यायन ऋषि ने पारंपरिक पर्व होलाका को श्रेष्ठ माना है। लिंग पुराण में फाल्गुन पूर्णिमा को फाल्गुनी की कहा गया है। इसे ऐश्वर्य देने वाली बताया है। हम वराह पुराण की बात करें तो इसे पट्टवास विलासिनी कहा गया है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। बहुत अत्यधिक महत्व हमारे शास्त्रों में होलिका का है। और एक चीज़ आपको और बताएं, होली भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपने अपने रिवाजों के हिसाब से अलग अलग तरीके से ये कई स्थानों पर मनाई जाती है। आइए आपको हम ये भी बताते हैं। होली को विदेशों में भी अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। इटली में रेडिका, फ्रांस, जर्मनी, साइबेरिया तथा अमेरिका आदि में इसे हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। कहने का भाव कि देश हो विदेश हो, हर जगह अपने अपने पारंपरिक रूप से होली मनाई जाती है। होलिका दहन की जो रात्रि होती है वो विशेष प्रकार से सिद्धिदात्री कहलाती है। नाना भांति के मंत्र इसमें चैतन्य किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। और मैं अपने सभी दर्शकों से, साधकों से कहना चाहूँगा कि होलिका रात्रि में हम किस मंत्र की सिद्धि करेंगे, ये विशेषांक भी आपको हम देंगे। लेकिन ये विशेषांक मिलेगा आपको
28 मार्च की सुबह। आप जानते ही हैं, ये तो खैर जो अभी आप देख रहे हैं ये विशेषांक है। हमारा प्रतिदिन सुबह एक 7 बजे कार्यक्रम आता है ना। तो उस 7 बजे के कार्यक्रम में 28 मार्च जिस दिन होलिका दहन है, उस दिन के कार्यक्रम में हम आपको एक विशेष मंत्र बताएंगे। वो मंत्र आप नोट कर लीजिएगा। और रात्रि में होलिका दहन में के बाद, रात्रि में किसी भी समय होलिका आदि का पूजन करने के बाद आप इस मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। अनेकों प्रकार के कार्यों को ये मंत्र सिद्ध करता है। कौन सा मंत्र है जानने को मिलेगा 28 मार्च के कार्यक्रम में। एक समय था, और आज भी ऐसा अनेकों स्थानों पर होता है, कि जब होलाष्टक लगते थे, उसी दिन उदुम्बुर का एक डंडा लंबा सा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था मंत्रों के माध्यम से, और उसके चारों तरफ 8 दिन तक लकड़ियाँ, समिधाएँ, कंडे आदि चुने जाते थे, और विशेष प्रकार से यज्ञ किया जाता था, और विशेष प्रकार के वैदिक मंत्रों को पढ़ करके होली का कार्यक्रम संपन्न किया जाता था। आज तो केवल हम लकीर के फ़कीर बन करके रह गए हैं। ये सारी चीज़ें मिटती जा रही हैं। दूसरी बात, अब आप देखिएगा नाना भांति के संक्रामक रोग होते हैं जब ऋतु परिवर्तन होता है। अब जैसे होली है, ये बसंत ऋतु है, इससे पहले हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, अनेकों प्रकार की ऋतुएं निकलती हैं। और जब सर्दी के बाद गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है, मौसम परिवर्तन होता है, मौसम का चक्र बदलता है, तो नाना भांति के संक्रामक रोग जन्म ले लेते हैं। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने एक विशेष प्रकार के द्रव्यों को होली में होमा जाता है। यानी कि अब आप ये देखिएगा कि अब तो ये सब चीज़ें बहुत लोग नहीं समझते हैं बातों को, लेकिन एक समय में भारतवर्ष में एक ही फिक्स समय के अंदर जब होलिका जलाई जाती थी, तो उसमें नाना भांति के दैवीय औषधीय जो जड़ी बूटियाँ थी वो उसमें होमी जाती थी। और उस समय जो आकाश का वातावरण, यानी कि जो वातावरण होता था, उन औषधियों के कारण ऐसा वाष्पीकरण होता था, आकाश सौम्य और शुद्ध हो जाता था। एक ऐसा यज्ञ होता था। और ऋतु परिवर्तन के बाद जो संक्रामक रोग होते थे वो समूल नष्ट हो जाते थे। और होलिका दहन भद्रा रहित होती है, यानी कि जब भद्रिका ना हो तब होलिका दहन की जाती है। और होलिका कभी दिन में नहीं दहन की जाती, ये रात्रि में की जाती है। तो पूरे भारत में एक फिक्स समय पे जब एक विशेष प्रकार का यज्ञ होगा, तो जाहिर सी बात है वातावरण में सौम्यता आएगी, संक्रामक रोग नष्ट होंगे। अब जैसे कोरोना है, संक्रामक रोग है, लगने वाली बीमारी है। तो इस बार आप जहाँ जहाँ आपके आसपास कहीं भी होली बंगाली जाती है, होली दहन की जाती है, तो आज हम कुछ देसी जड़ी बूटियाँ भी बताएंगे। मानवता के नाते और अपने हिंदू सभ्यता के नाते, हिंदू संस्कृति के नाते, और होली, तीज और पर्व के नाते आप 5-5, 10-10 रुपया की वो सामग्री भी जहाँ होली जलाई जाती है उसमें डाल के आएँ, ताकि ये ईश्वर की कृपा से जो भी संक्रामक रोग विश्व में फैल रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा से दूर हों। साथ ही होली का महत्व अत्यधिक है, भाईचारे का त्यौहार है। आज लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, उल्टा सीधा नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इसमें धर्म कहाँ से आ गया? जिस समय हमारे ऋषियों ने इन सब चीज़ों का नींव रखा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझाया, बताया, और हम अनादिकाल से ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं। क्या उस समय इस प्रकार से लोग हुल्लड़बाजी करते थे? क्या उस समय इस प्रकार से गाली गलौज देते थे, ऐसा व्यवहार करते थे? नहीं। ये आज सब कुछ जो फूहड़पन आ गया है वो हमारी वजह से आया है। हम लोग नहीं समझ रहे हैं अपने धर्म की बातें। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, अपने धर्म को अच्छे से समझें, और जो इस प्रकार के लोग धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं उनसे बचने का प्रयास करें। खैर, अगले दिन जैसे 28 तारीख की तो होली का दहन है, अगले दिन आप रंगों की होली खेलेंगे बहुत अच्छे से, शालीनता के साथ, देसी रंगों के साथ, अबीर गुलाल के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ आप अपनी होली को मनाएं। और होली के दिन अच्छे अच्छे घर में पकवान भी बनते हैं, और बनने भी चाहिए। ऐसा कहते हैं जिस घर में होली का दहन के दिन और फाग की होली के दिन, यानी कि पहली दहन होली और दूसरी रंग होली के दिन जिस घर में नाना भांति के पकवान बनाए जाते हैं,
उस घर में माँ अन्नपूर्णा निवास करती है। तो कहने का भाव, इतना सुंदर सुंदर हमारे पर्व हैं, हमें वो सारे ज़माने याद आते हैं कि किस प्रकार से लोगों के घरों में पकवान बनते थे। और ऐसी परंपरा हम आज भी अपने घर में हम तो निभाते हैं, हम अपनी बात से बात कर रहे हैं। लोगों के घर में पकवान बनते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, कैसे आतिथ्य सत्कार हो जाता था, कैसे प्रेम बढ़ता था, है ना। आज फिर से उस प्रेम की मेरे साधकों, मेरे दर्शकों आवश्यकता है। खैर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे कार्यक्रम की बात करते हैं। तो हम होलिका की रात्रि में विशेष प्रकार के मंत्र की सिद्धि करें, वो सभी के काम आएगी। 28 मार्च को वो हम आपको सुबह बता देंगे। अब हम बात करते हैं, जब होलिका दहन की जाती है तो वहाँ आपको क्या क्या सामग्री ले जानी है। बहुत परिवारों में होलिका का पूजन सुबह में भी किया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। जहाँ होलिका चिन्हित की जाती है वहाँ बहुत लोग कंडे दिन में जा कर के चढ़ाते हैं, आटे की 4 लकीरें उसके चारों तरफ लगाते हैं, हल्का जल चढ़ाते हैं, रोली मोली से आदि से होली माता का पूजन किया जाता है। होली से जुड़े कई प्रसंग भी हैं नाना भांति के, जिसमें से आप सब जानते हैं हिरण्यकश्यप कितना अपने पुत्र से नफरत करते थे, प्रहलाद से। क्यों? प्रहलाद हर समय श्री हरि भगवान विष्णु की सेवा में रहते थे और हिरण्यकश्यप को ये गवारा नहीं था कि वो चाहते थे मैं भगवान हूँ, सब मुझे पूजें, यहाँ से हरि कहाँ आ गए। नाना भांति की यातनाएं उन्होंने अपने पुत्र को दी और एक यातना ऐसी दी, आप सब जानते ही हैं क्या, कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होली, जिसका नाम होली था, बाकी तो आप सब जानते ही हैं, नाना भांति की इससे परंपराएं कथाएं जुड़ी हैं। उन्हें अग्नि सिद्धि थी। अग्नि सिद्धि ऐसी थी कि वो प्रतिदिन अग्नि स्नान करती थी। प्रहलाद की बुआ, हिरण्यकश्यप की बहन, प्रतिदिन अग्नि स्नान करती थी, यानी कि उसके चारों तरफ अग्नि जला दी जाती थी, लेकिन श्लेष मात्र, तिल मात्र भी अग्नि उसके शरीर को छू नहीं पाती थी। इसको कहते हैं अग्नि सिद्धि। तो हिरण्यकश्यप ने यही सोचा कि मैं अपने पुत्र को इसकी गोदी में बैठा दूं और होली तो जलेगी नहीं, ये प्रहलाद जल जाएंगे, इसमें भस्म हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि लकड़ियों को चिना गया, होली इसमें बिठाई गई और प्रहलाद उनकी गोदी में, बुआ की गोदी में बैठ गए और प्रहलाद अपने प्रभु को याद करने लगे, हरि का स्मरण करने लगे। लकड़ियों को जलाया गया और अग्नि की ज्वालाएं भयंकर प्रलय का रूप ले गईं। सबने सोचा कि प्रहलाद इसमें भस्मसात हो गए, लेकिन हुआ उल्टा। होली उसमें जल कर के भस्म हो गई और प्रहलाद से शरीर से स्वस्थ श्री हरि बोलते हुए बाहर आ गए। भगवान की महिमा है ये, भगवान की महिमा है। होली के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों ने उसने अपनी सिद्धि का जो प्रयोग किया वो दुरुपयोग किया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कोई मंत्र सिद्धि हो, किसी भी मंत्र की, उस मंत्र को हमेशा अच्छे के लिए करना चाहिए। बुराई के लिए करोगे तो आपकी मंत्र सिद्धि काम नहीं आएगी। ना होली के काम आई, ना मंत्र साधनाएं कंस के काम आई। बतेरे तंत्र जानता था वो। रावण तांत्रिक था, कितने मंत्रों को जानता था, कितनी सारी चीज़ें सिद्ध करता था, लेकिन भगवान राम के सामने रावण की एक न चली। तो कहने का भाव, आपकी साधनाएं कितनी भी सघन क्यों ना हो, लेकिन यदि वो अच्छाई में लगाई जाती हैं तो साधनाएं दुगनी हो जाती हैं, फल बढ़ जाता है। और साधनाओं का दुरुपयोग किया जाता है तो साधनाएं घट भी जाती हैं। प्रहलाद सकुशल, तो जिस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा भगवान श्री हरि ने करी, उसी प्रकार से होली की रात्रि में हरि का नाम लेना चाहिए, भगवान विष्णु के 108 नाम जपने चाहिए, हरि संकीर्तन करना चाहिए। नाना भांति के, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु जी के 108 नाम हैं, विष्णु जी के अनेकों मंत्र हैं, गजेंद्र मोक्ष हैं। ये पढ़ने से भी जैसे भगवान हरि ने प्रहलाद की रक्षा की, हमें भी हमारे संकटों से वो हमारी रक्षा करेंगे। ये कॉमन रूप से सभी साधक भगवान हरि की सिद्धि साधना होलिका दहन की रात्रि में अवश्य करें या दिन में करें, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब दिन में तो आप अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से होली पूजें। जब होली दहन हो उस वक्त में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, आप सामग्री नोट करें। पूजन सामग्री: गंध, अक्षत, जल, पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अबीर,
गुलाल, तांबुल सुपारी, गुड़, गेहूं की बालें, सरसों के दाने, कच्चा सूत, गिलोय, अगर, तगर, जटामासी, कपूर और घी तेल से कुछ गुथा सना हुआ आटा। ये थी पूजन की सारी सामग्री। अब जहाँ होलिका दहन होती है वहाँ आप पहुँच जाएं, होलिका को नमस्कार करें, उस भूमि को नमस्कार करें, हल्का सा जल का छींटा अपने ऊपर दें, हल्का सा ज़मीन पर जल का छींटा दें और उसके बाद आप जो होलिका, जब वहाँ ब्राह्मण लोग जो भी अपने विधि विधान से होलिका को अग्नि दे करके उसको जलाते हैं, जब वो अच्छे से जलने लगे तो होलिका को प्रणाम करें। और जैसे उसमें भाई आप घर में पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप अर्पण करते हैं, तो धूप दीप अर्पण करें। और गुड़ जो भी आप ले गए हैं मिष्ठान नैवेद्य के रूप में आता है, अगर आपने गुंजिया बनाई है तो 1-2 गुंजिया ले जाएं। सभी का, अपने बच्चों का, बड़ों का हाथ लगवा करके स्वाहा बोलते हुए आप मिष्ठान के रूप में इसे, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में भी एक स्वस्तिकृत आहुति होती है, जो मीठी आहुति होती है, घी और मिष्ठान हलवा आदि रख करके दी जाती है। जो यज्ञ वेदाचार्य हैं वो इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन आप सामान्य रूप की मैं बात कर रहा हूँ। ये मीठी आहुति आप स्वाहा बोल करके उसमें गुड़ आदि डाल दें। अब जैसे कि हर प्रकार के संक्रामक रोग दूर हों तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, हाथ में जो मैंने ये द्रव्य बताए, जैसे गिलोय बताया है, अगर तगर बताया है, सुपारी बताया है, पान का पत्ता बताया है, ये सारी चीज़ें आप अपने घर का एक सदस्य हाथ में ले ले, यह सभी को थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं। होली की आप 3 परिक्रमाएं करें और 3 परिक्रमाएं जब होली की आप करें तब आपको एक बात बोलनी है, घर का मुखिया बोल दे, कागज़ पर इस बात को लिख लेना। आपको क्या बोलना है, आइए अब उस चीज़ को भी आप लोग नोट करें। हे होली देवी, तुम बसंत ऋतु और कामदेव की प्रिया हो, मेरे समस्त संकटों का अंत करें, यानी कि मेरे समस्त संकटों को दूर करें और मेरी सविधि पूजा स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए हम 3 परिक्रमाएं लेंगे और जो भी सिर्फ कच्चा सूत अभी एक तरफ रख लें, बाकी जैसे अगर तगर सारा सामान हाथ में ले लिया है और स्वाहा बोलते हुए आप उसमें अग्नि की ज्वालाओं में डाल दें। अगर तगर औषधीय कार्य करते हैं, जटामासी औषधीय कार्य करता है, गिलोय भी रोगों को दूर करता है। और आपने देखा है कितनी गिलोय सब ने पी है पीछे, तो गिलोय भी रोगों को दूर करता है। तो जब हम ये जड़ी बूटियाँ उसमें भस्मसात करेंगे, कपूर आदि सभी कुछ, तो आकाश में एक सौम्यता का वातावरण आता है, नाना भांति के रोग दूर होते हैं संक्रामक। तो देखो हज़ारों वर्ष पूर्व हमारी ऋषियों की क्या सोच रही है कि भाई एक फिक्स समय पे होली का दहन करें। और ये तो मैंने आपको बहुत कम सामग्री बताई है, ऐसे ऐसे द्रव्य हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं कि कायाकल्प हो जाए, वो उसमें होमे जाते थे, डाले जाते थे। अब बहुत सारे सामान तो आपको मिलते ही नहीं है, तो मैं आप सबसे ये भी कहूँगा अगर इसमें से कोई सामान आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, आप उतना ही रखें। अब इसमें 2 चीज़ें बच गई आपकी, एक सना हुआ आटा बच गया है ना, पीली सरसों वगैरह सब उसमें डाल देना आप। अब जो सना हुआ आटा बचा है उसे बचाएं और कच्चा सूत बचाएं। अब आपको क्या करना है, हल्का सा जल से हाथ धो लें या वैसे ही नमस्कार करें। ये कच्चे सूत का उपाय बहुत अच्छा रहता है, ये मैं फ़िलहाल बता देता हूँ। हर व्यक्ति अपनी नाप का कच्चा सूत नाप ले और उस कच्चे सूत को हाथ में रखे और यही कहे, होली से प्रार्थना करे कि मेरे ऊपर जो भी संकट है, जो भी बीमारियां हैं, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, वो आपकी कृपा से हे अग्निदेव दूर हो। ऐसा मन में फीलिंग करके, अब बच्चे हैं, बच्चों का आप नाप दें और बस यही सोच लें बच्चों की शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के कष्ट दूर हों और उस सूत को गोला सा बना करके अग्नि में भस्मसात कर दें, बहुत अच्छा रहता है। हर वर्ष आप ऐसा कर सकते हैं। अब जो आटा बचा है, सना हुआ जो आटा बचा है, उस आटे का गोला सा बना लें, सबका हाथ टच करवा लें और उसके बाद 3 परिक्रमा होलिका की और करें। और क्या बोलते हुए करें, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। जो भी भगवान हरि से संबंधित मंत्र साधनाएं हैं या कोई भी चीज़ है, या श्री हरि का गुणगान करते हुए
3 बार वो घी तेल से सना हुआ आटा, थोड़ा सा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, गोला सा बना लें, और जब तीसरा परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो उसे आप होलिका में ही स्वाहा कर दें। इससे समृद्धि का वास होता है, और जिन लोगों के मन में ये भय होता है कि कोई तांत्रिक टोटका या ऐसी चीज़ तो हमारे ऊपर नहीं कर दी गई है, वो समूल नष्ट हो जाती है। तो ये होलिका दहन की बात थी। अब कुछ और भी स्पेशल उपाय होते हैं जो होलिका दहन की रात्रि में किए जाते हैं। वो क्या क्या हैं? जैसे एक व्यक्ति बहुत बीमार रहता हो, साल भर बीमार रहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? 1-2 उपाय मैं आपको, मुझे लालच आ जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास करूं। तो आइए मेरे साधक उन उपायों को भी जान लें और सुन लें। जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा के दिन एकाग्र चित्त से हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं या मन ही मन उन्हें याद करते हैं, वह निश्चित ही वैकुंठ लोक में वास करते हैं। उपाय नंबर 2, यदि स्वयं को या किसी को भी अत्यधिक भय लगता हो, 1 सूखा नारियल, 2 लौंग, काला तिल, पीली सरसों स्वयं के ऊपर से या जिसको भय लगता है उस पीड़ित के ऊपर से 21 बार उतारकर होली की अग्नि में डालें, भय का नाश होता है। नंबर 3, यदि आपको बार बार हानि हो रही हो, आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा हो, अर्थात आर्थिक क्षति हो रही हो, तो होलिका दहन की शाम को मुख्य दरवाजे पर यानी चौखट पर थोड़ा सा गुलाल रखें, गुलाल की ढेरी सी बना लें, उसके ऊपर आटे का 2 मुखा दीपक रखें और उस दीप पर भी थोड़ा सा गुलाल छिड़क दें। वह दीप के सम्मुख हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से प्रार्थना करें कि हे दीप देव, आपकी कृपा से मेरे घर में अन्न धन की कमी ना रहे और मुझे आर्थिक हानि न हो, ऐसी प्रार्थना करें। और जब दीप शांत हो जाए यानी कि बंद हो जाए, तो उसके बाद उस दीप को जहाँ होलिका जलाई जाती है वहाँ पर किसी भी समय रखाएं। ये उपाय आपको शाम को ही कर लेना है। तो ये कुछ और उपाय हमने आपको बताए हैं, इन्हें भी आप कर सकते हैं। इसी में से एक उपाय और है जो आप 2 दिन करना। होलिका दहन की रात्रि में या संध्या के समय जो आपका मुख्य दरवाज़ा है उस पर जैसे गुलाल आपने ले लिया है, उस गुलाल की 3 रंग का गुलाल ले लें, जैसे हरा हो, पीला हो, लाल हो, 3 उस पर रेखाएँ, लंबी लंबी सी रेखाएँ अपने मुख्य दरवाजे पर गुलाल की लगाएं और इस भावना से लगाएं जैसे लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि कोई भी आसुरी शक्ति, क्योंकि बहुत लोगों को भय रहता है कि होलिका की रात्रि में हमारे ऊपर कोई जादू ना कर दे, कोई ऐसा ना कर दे, इस प्रकार के भय लोगों के मन में रहते हैं। और बिल्कुल बेफिक्र रहें, सुरक्षा होगी आपके घर की, कुछ नहीं ऐसा होता है वैसे जल्दी से। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में ये बात है और कुछ लोगों के घर में ऐसी नज़र टोक लग भी जाती है कई बार, तो अपने घर की दहलीज पर 3 रेखाएं बाहर की तरफ निकल करके ऐसे खींच दें, भावना से कि कोई भी ऐसी चीज़ मेरे घर में अंदर प्रवेश नहीं करेगी। 28 तारीख को भी ऐसा करना शाम को, और 29 तारीख को जिस दिन रंग वाली होली है उस दिन भी आपको ऐसा कर देना है। अब देखो, ये बातें तो करीब करीब मैंने सारी इसकी बता दी हैं। अब हम होलिका दहन की रात्रि में किस विशेष मंत्र की सिद्धि करें, होलिका की दहन की रात्रि में क्या क्या और मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, ये तो मैंने पूरा प्रोसीजर आपको आज के इस कार्यक्रम में तो बता दिया। तो हमारा 28 मार्च की सुबह का कार्यक्रम हमारे 2 चैनल हैं, एक प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से, एक इंद्राक्षी धाम के नाम से। दोनों चैनल देखना ना भूलें, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। अब जैसे मैंने कुछ पूजन सामग्री इसमें आपको बताई थी, जैसे मैंने गुलाल बताया था, अबीर बताया था, चंदन बताया था, धूप दीप बताया था, तो ये सब पूजा के रूप में जहाँ होलिका चिन्हित होती है वहाँ थोड़ा थोड़ा सारा सबके हाथ से या अपने एक मुखिया रूप में अपने हाथ से सारा चढ़ा देना, बस ये आप ध्यान रखिएगा। और बाकी बहुत ही सुंदर ये पर्व है और बहुत अच्छे से प्रेम से इसे मनाने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो धारणाएं होली को लेकर के गलत पनपती जा रही हैं
देखो सभी उपदेश देते हैं, हमारे सभी जितने भी 30 त्यौहार आते हैं हमें ही सबसे ज़्यादा सब उपदेश देने लगते हैं कि होली आ गई है, पानी बर्बाद मत करना, दिवाली आ गई है तो शुगर हो जाएगी, मिठाई मत खाना, है ना। और जब कोई और त्यौहार आता है, शिवरात्रि आती है तो दूध मत बर्बाद करना। मतलब सारे उपदेश सबको हमारे ही 30 त्योहारों में याद आते हैं। और हम आप सबसे कहते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग और दिनों भी सबकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये भाईचारे का त्यौहार है, दुश्मन को भी गले लगाने का त्यौहार है, बहुत अच्छे से करें। और हमारी परंपरा में तो हमें रंगों की भी ये बात बताई गई थी कि टेसू के फूलों का रंग सुंदर बनाया जाता था और शुद्ध देशी गुलाल अबीर का प्रयोग किया जाता था, उनसे हम एक दूसरे के साथ होली खेलते थे। लेकिन आज ये मैली कुचैली बातें, इस प्रकार का फूहड़पन किसने पैदा किया है, ये एक क्वेश्चन मार्क लगता है। बस चलते चलते इतना ही कहूँगा कि जिस दिन रंग वाली होली हो, अपने घर में बहुत ढंग से, प्रेम से, उत्सव के साथ, उत्साह के साथ एक दूसरे को शुद्ध गुलाल लगाएं, या हल्दी का रंग बना लें, हल्दी का रंग लगाएं, और या टेसू के रंग बना लें, उसका रंग लगाएं। केमिकल्स के रंगों का कदापि प्रयोग ना करें। और अपनी भाषा पर संयम रखें, खान पान पर संयम रखें। होली के दिन, जो आपकी होली का दहन 28 मार्च की है, 29 मार्च की आपकी फाग की होली है। इन दोनों 30 त्योहारों में अपने बच्चों के संग प्रेम से होली मनाएं। और इन दोनों दिनों में जिन घरों में पकवान बनते हैं, इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं, तो उस घर में माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं, कदापि उस घर को नहीं छोड़ती हैं। भूल चूक कुछ मुझसे रह गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।